क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमारे लिए आसानी हो। तो सबसे पहली डेफिनेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं, हमें एक्सरसाइज में ये ज़रूरत पड़ेंगी, इसलिए हम इनको यहीं देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे यहाँ पर देखें m इक्वल टू 2 - 1 7, ये एक रो है मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर इसी मैट्रिक्स m को हम इस तरह देख लें, 2 - 1 और 7 इस तरह लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। यानी इसके अंदर एक कॉलम होगा सिर्फ, इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, m इक्वल टू 0 1 एक कॉलम है, n इक्वल टू 2 0 1 एक दूसरा कॉलम। तो ये मैट्रिक्स क्या हुए? एक कॉलम। अगरचे इसमें रो मुख्तलिफ हैं, इसमें 3 रो हैं लेकिन कॉलम एक ही है, इसमें 2 रो हैं और कॉलम एक ही है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम मुख्तलिफ हों। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। रोज़ और कॉलम आपस में बराबर ना हो। जैसे ये पहली एग्जांपल देखें, इसमें रोज़ कितनी हैं? 1 2 3 और कॉलम 1 2। अगर इसके 3 कॉलम होते तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना होता। यानी रोज़ मुख्तलिफ हैं, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सिमिलरली बी देखें तो इसके अंदर रोज़ अब 2 हैं लेकिन कॉलम क्या हैं? कितने हैं? 1 2 3, तो ये भी मुख्तलिफ हुए। ये देखें, ये अब कौन सा मैट्रिक्स है? अभी हम पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स बी है ये, लेकिन साथ ही ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि ये दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स हुआ, और अब एक रो है लेकिन कॉलम 3 है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ए मैट्रिक्स M is called square matrix if its number of rows is equal to the number of columns। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो जाएं। इसमें बराबर नहीं थी, इसमें बराबर होंगी। जैसे कितनी रोज हैं इसमें? 1 2 और कॉलम 1 2, दोनों बराबर हैं तो ये क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। बी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी एक ही हिस्सा है, इसका मतलब एक रो है और एक कॉलम है। जब एक ही हिस्सा हो किसी मैट्रिक्स के अंदर तो वो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स यानी दोनों नाम आप ले सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो भी। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है या एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो। A matrix M is called null or zero matrix if each of its entries is zero। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स एंट्रीज जीरो हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, दोनों नाम। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। ए मैट्रिक्स M obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। If A is a matrix then its transpose is denoted by A transpose। A की पावर है छोटा सा, ऊपर पावर नहीं है बल्कि A के ऊपर नोटेशन है छोटा सा T लिखा हुआ है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में करते हैं क्या? किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना लें और कॉलम को रो बना लें। जैसे अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखें, ये एग्जांपल गिवन है, एक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 रोज 3 कॉलम। लेकिन यहाँ पर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकाला है? ये जो पहली रो थी 1 2 3, क्या यहाँ पर 1 2 3 है?
नहीं है। ये वाली रो इस तरफ थी, अब ये इस मैट्रिक्स के अंदर ये पहला कॉलम बन गया है 1 2 3 नीचे की तरफ। दूसरी रो देखें, ये दूसरा कॉलम बन गया है। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये पहला जो कॉलम है ए के अंदर, वो ए ट्रांसपोज में पहली रो बन रहा है। दूसरा कॉलम, दूसरी रो, तीसरा कॉलम, तीसरी रो। तो ये ए मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज बन गया। सिमिलरली यहाँ पर देखें, इसके अंदर दो रोज हैं, अब ये दो कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम बना लें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लें। ये देखें सी एग्जांपल 0 1 ए की रो है, कॉलम के अंदर क्या हुआ, ट्रांसपोज के अंदर क्या हुआ, ये कॉलम बन गया है, 0 ऊपर और 1 नीचे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो रही होंगी टर्म्स। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यहीं पर समझा जाए तो एक्सरसाइज में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट है 7, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, इसको एक और नाम भी देते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, आगे जब हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो एडिटिव इनवर्स भी मैट्रिक्स का यही होता है। नेगेटिव मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स जब आप उसका नेगेटिव निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स के नाम के साथ माइनस लिख लेंगे शुरू में, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सब की साइन चेंज कर देंगे। जो माइनस का होगा उसको प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है। जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो हमेशा वो क्या होता है, प्लस। इसी तरह 1 3 4 ये यहाँ पर प्लस है, इनके साथ कोई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें ये तीनों के साथ माइनस है। तो ए का जब नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो सब की साइन चेंज कर देंगे। साइन माइनस नहीं करनी, चेंज करनी है, यानी जो प्लस में होगा वो माइनस, जो माइनस में होगा वो प्लस। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। अगर कोई मैट्रिक्स M जैसे यहाँ पर एक गिवन है, इसका आप ट्रांसपोज निकालें और वो इसी के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखें ये कंडीशन है, ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालें। अब ट्रांसपोज तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि अभी हमने ऊपर ट्रांसपोज निकाला है। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाया है, तो ये क्या हुआ, एम का एम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकला है। लेकिन अब इन दोनों को देखें, बिल्कुल सेम सेम है। नंबर जहाँ पर 2 है बिल्कुल अगले मैट्रिक्स में भी उधर ही 2 है, शुरू में 1 है तो 1 है, सेंटर में -1 यानी हर नंबर उसी जगह पर है ट्रांसपोज के अंदर भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, m ट्रांसपोज m के इक्वल है। तो यहाँ पर m मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल थी ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सरसाइज में आगे यूज़ होगा। फिर उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। सिंपल, जैसे पहले था A ट्रांसपोज A की इक्वल है, अब A ट्रांसपोज A की इक्वल ना हो बल्कि -A के इक्वल हो। यहाँ पर देखें A मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया। अब ट्रांसपोज तो आपको आता है ना, पहली रो को पहला कॉलम बना लिया है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम। बहुत सिंपल है ट्रांसपोज। यहाँ पर मैं इसलिए इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि यहीं पर आपको समझ आ जाए तो एक्सरसाइज में बहुत आसानी होगी, वहाँ पर फिर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। तो ये ए का ट्रांसपोज है। अब यहाँ पर देखें, सब एलिमेंट के साथ, सब एलिमेंट में से आप माइनस कॉमन ले लें, या दूसरी तरह आप ऐसे समझ लें कि जिस नंबर के साथ माइनस नहीं है, ये 2 है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ 2 माइनस लगा दें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये जो 2 था ये पॉजिटिव था, इसके साथ हमने 2 साइन लगा लिए हैं,
क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे फिर। तो और जिनके साथ ऑलरेडी माइनस साइन है वो तो ऐसे ही लिखना है। और ज़ीरो हमेशा उसी तरह लिखा जाता है, ज़ीरो की साइन नहीं होती। ज़ीरो जो है ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव है, ये एक हिसाब से न्यूट्रल नंबर है। तो इसके साथ कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने नहीं लिखनी, ये उसी तरह ही लिखना है। अब देखें सब के साथ माइनस लग गया है, जिसके साथ माइनस नहीं भी था उसके साथ माइनस लग गया है ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर भी हमने लगाया है। दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर प्लस ही बनेगा। अब सब में से माइनस साइन को कॉमन ले लें, ये बाहर वाला माइनस, इसमें से ये गया, यहाँ से ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस सब से ज़ीरो नंबर उसी तरह ही रहेगा। अब जब माइनस कॉमन लिया है तो ब्रैकेट से बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है सब में से जो चीज़ सब में मुश्तरक थी। तो ये माइनस अब सब के साथ है, लेकिन हम बाहर लिख लेते हैं। और अंदर वाला मैट्रिक्स देखें, अब वो जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स था जिसका हमने ट्रांसपोज दिया था उसके बराबर आ रहा है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये बाहर एक साइन माइनस एक्स्ट्रा है। तो इस सारे मैट्रिक्स की जगह हमने ए लिख लिया, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसकी, स्क्यू सिमेट्री की। जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्री। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में, यानी बिल्कुल पहले हिस्से से एक लाइन इस तरह डायगोनल में आए नीचे की तरफ आखिरी रो की तरफ, ये सेंटर वाली जो लाइन है इसमें एलिमेंट ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, और इसके बाहर जो नंबर हैं ऊपर भी और नीचे भी वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें ए बी और सी, ये तीनों क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अगरचे सी में ये शुरू में ज़ीरो आ गया है, लेकिन फिर भी डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हैं। डायगोनल के अंदर दो नंबर ऐसे हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं ये कौन से हैं, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स हैं, 3 by 3 के, क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम हैं इनमें। लेकिन ये जो नीचे दो डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है एम और एन, इनकी रोज और कॉलम कितनी है, 2 रोज 2 कॉलम। इसका मतलब ये ऑर्डर 2 के हैं, 2 by 2। लेकिन ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं क्योंकि डायगोनल के अंदर नॉन ज़ीरो नंबर हैं और डायगोनल से ऊपर और नीचे ज़ीरो है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अच्छा अब देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है, जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है उसी की एक स्पेसिफिक टाइप है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, जब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं। अब यहाँ तो मुख्तलिफ थे 1 और 4 डायगोनल में, यहाँ पर मुख्तलिफ नहीं होंगे, सारे के सारे सेम होंगे और कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। अगरचे इस ऊपर वाले में डायगोनल में यहाँ पर देखें ये एक ज़ीरो था और बाकी 1 और 3, और ये डायगोनल मैट्रिक्स था। लेकिन यहाँ पर अगर ये इस के की जगह 0 और यहाँ पर 2 के कोई नंबर हो सेम, 2 और 2 हो या 3 और 3, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि स्केलर के लिए कंडीशन क्या है, नंबर सेम भी हो और दूसरी कंडीशन सारे के सारे नॉन ज़ीरो हों, कोई भी इनमें से ज़ीरो ना हो डायगोनल में, बाकी ज़ीरो होंगे। जैसे ये देखें ए मैट्रिक्स डायगोनल में 2, बाकी ऊपर और नीचे 0, तो ये क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। बी भी स्केलर मैट्रिक्स और सी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डायगोनल है ही नहीं, ये एक ही हिस्सा है, तो यही इसका डायगोनल है। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। दोनों नाम है, आइडेंटिटी को आप यूनिट भी कह सकते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जैसे देखें ये एक स्केलर था, इसके अंदर डायगोनल के अंदर सेम एंट्री होनी चाहिए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन सेम सारी जगह। यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई है साथ कि डायगोनल के अंदर एंट्री सेम भी होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए।
जैसे 1 1 1। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि डायगोनल के अंदर 1 ही होना चाहिए हमेशा, 2 नहीं हो सकता। अगर 2 2 2 होता तो वो स्केलर होता, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होता। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ डायगोनल के अंदर 1 हो और डायगोनल से ऊपर नीचे एंट्री 0। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। ये हमने पहले इसलिए डिस्कस किए हैं और तफसील से डिस्कस किए हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त इशू ना हो, क्योंकि इस चैप्टर की आगे अभी 5 एक्सरसाइजेज हैं, वहाँ सब में कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये डेफिनेशन इस्तेमाल होंगी। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ए से एफ तक 6 मैट्रिक्स गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि ये ऊपर वाले कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंटिटीज़ क्या हैं, ज़ीरो। तो जिस मैट्रिक्स में सारी एंटिटीज़ ज़ीरो हों उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो इसके साथ लिख लेंगे आप नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और 3 कॉलम है। जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो और कॉलम चाहे मुख्तलिफ हों तो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। सी के अंदर एक कॉलम है, अब रो मुख्तलिफ हैं तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इनके साथ सिर्फ आपने नाम लिखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। डी में क्या है, डायगोनल के अंदर 1 1 है, बाकी एंटिटीज 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ये जो नाम के माना है सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ई। ई के अंदर एक एंटिटी है जो कि 0 है, और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ई के अंदर एक ही एलिमेंट है वो 0 है, तो ई भी क्या हुआ, नल मैट्रिक्स। एफ के अंदर एक कॉलम है 3 रोज है, अब यही सी के अंदर भी था, एक कॉलम 3 रोज, तो सी क्या था, कॉलम मैट्रिक्स। तो एफ क्या होगा अभी, वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। अब इनमें से आपने तलाश करना है कि ये कौन कौन सा क्या मैट्रिक्स है। पहले के अंदर 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। अगर रोज और कॉलम बराबर ना हों तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ए वाला मैट्रिक्स क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके साथ मैं लिख लेता हूँ रेक्टेंगुलर। अब बी मैट्रिक्स के अंदर क्या है, एक कॉलम है 3 रोज हैं, तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये कॉलम है एक, और दूसरा क्योंकि रोज और कॉलम बराबर नहीं है तो इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह देते हैं, कह सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर क्या था, बी था, तो इसके साथ आप इस तरह लिख लें बी, और दूसरा क्या है, डी है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये बी और डी दोनों रेक्टेंगुलर भी है और ये कॉलम भी है। नेक्स्ट है 6 -4 -3 -2, रोज और कॉलम बराबर हैं, जिसमें रोज और कॉलम बराबर हों जिस मैट्रिक्स में उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या स्क्वायर के अलावा भी ये कुछ और मैट्रिक्स है, तो ना ये रेक्टेंगुलर है, ना रो है, कॉलम है, ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ना नल है, तो इसके साथ हम लिख लेंगे ए, क्योंकि यह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये रोज और कॉलम बराबर हैं लेकिन डायगोनल के अंदर 1 है बाकी 0 हैं। जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अंदर 1 हो बाकी 0 हो तो उसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो ये मैट्रिक्स क्या हुआ, स्क्वायर भी हुआ और साथ ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके साथ लिखेंगे ए और ई, ए और साथ ई। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 3 रोज 2 कॉलम। इसको इसके साथ लिख लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, बी। उसके बाद ये आ गया रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स है तो आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि रोज़ और कॉलम मुख्तलिफ हैं, एक रो है और 3 कॉलम है। तो इसके साथ क्या लिखेंगे, रो मैट्रिक्स क्या है सी और रेक्टेंगुलर क्या है बी, तो इसके साथ लिख लेंगे बी एंड सी। अब ये 7th क्या होगा, 7 मैट्रिक्स जो है वो है बी और डी, बी रेक्टेंगुलर और डी कॉलम। इसके साथ बी और डी लिखेंगे, बी और डी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर 2 मैट्रिक्स गिवन है 8 और 9। 8 मैट्रिक्स में क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो जब रोज और कॉलम बराबर हों तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 8 के साथ लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ए, तो 8 वाला क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ए। 9 सारे एलिमेंट्स 0 हैं, एक तो यह हुआ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है, एफ। नल मैट्रिक्स के अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये एफ और बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी सेम मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहला है ए, डायगोनल के अंदर कौन सा आंसर है, 4 और बाकी 0 हैं। तो अगर डायगोनल के अंदर एक के अलावा कोई और नंबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसके साथ लिख लेते हैं स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा बी क्या है, 2 -1 डायगोनल के अंदर है और बाकी 0 0। डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट नहीं है, मुख्तलिफ नंबर हैं 2 और -1, लेकिन बाकी 0 हैं। तो डायगोनल के अंदर इनसे हों बाकी 0 हों, चाहे सेम ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये होगा बी होगा डायगोनल मैट्रिक्स। यानी अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं कि ए जो है वो स्केलर है तो मैं स्केलर के ऊपर ए लिख लेता हूँ, बी डायगोनल है तो बी इधर, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा सी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल के अंदर 1 1 हो तो वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल के अंदर 1 के अलावा कोई और हिस्सा हो तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो सी क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट डी, डी के अंदर डायगोनल के अंदर 3 है लेकिन दूसरा आंसर 3 नहीं है। अगर दूसरा आंसर भी 3 होता तो फिर ये स्केलर हो जाता है, लेकिन सेम नहीं है, मुख्तलिफ हैं और बाकी 0 हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। तो बी के साथ एक और भी आ जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स डी। नेक्स्ट है ई, ई के अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लें तो 5 - 3 2 और 1 + 1 2। तो डायगोनल के अंदर 2 बाकी 2 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के अंदर 1 के अलावा दूसरा आंसर है 2 है, तो स्केलर हुआ ये। तो स्केलर 2 हैं, ए और ई। यूनिट ए की है सी, और डायगोनल जो हैं, अगर आप इन सब मैट्रिक्स को देखें तो एंटिटीज डायगोनल के अंदर ही हैं, बाकी 0 हैं। तो इसका मतलब ए बी सी डी ई ये सारे के सारे क्या हैं, डायगोनल हैं। डायगोनल के अलावा ये कुछ स्केलर हैं, कुछ यूनिट हैं, लेकिन सबको आप डायगोनल कह सकते हैं। तो इधर आप लिख लें ए डी, इसके साथ ए भी लिख लें, बी भी है, सी भी लिख लें और डी ऑलरेडी है, और साथ में आप इधर शुरू में लिख लें ई। यानी सिंपली ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 0 -1। इनका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना यानी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं
उन सब की साइन चेंज करनी है। जो माइनस का होगा उसको प्लस लिख लेना है या उसकी साइन कुछ भी नहीं लिखनी, क्योंकि जहाँ साइन ना हो वो भी प्लस होता है, और जो प्लस का होगा या कोई साइन नहीं होगी वहाँ पर माइनस लिख लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होती, तो ज़ीरो जहाँ पर जैसे भी लिखा हुआ है उसको उसी तरह ही लिखना है। तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए, यानी इसकी एलिमेंट्स को इनकी साइन चेंज करनी है। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए होगा उसके अंदर आप वन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1। ज़ीरो की जगह ज़ीरो ही, -1 की जगह +1 या सिर्फ 1। तो ये हो गया ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह बी मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, -b लिखेंगे। -b इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, 3 की जगह -3, -1 की जगह +1 या सिर्फ 1, 2 की जगह -2, 1 की जगह -1। तो ये होगा, हो गया नेगेटिव ऑफ -b, नेगेटिव ऑफ b विच इज़ -b। सी मैट्रिक्स है 2 6 3 2, सब की वैल्यू पॉजिटिव है, सब की साइन पॉजिटिव है, तो इसको जब -c बनाएंगे, नेगेटिव c बनाएंगे तो सब की साइन चेंज कर देंगे, -2 -6 -3 -2। तो ये c का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। डी मैट्रिक्स है -3 2 -4 5, -d जब निकालेंगे नेगेटिव ऑफ d तो -3 की जगह 3, 2 की जगह -2, -4 की जगह 4, 5 की जगह -5। तो ये बन गया d का -d, नेगेटिव ऑफ d। सिंपल है। नेक्स्ट है e, -e लिखेंगे और वो होगा 1 की जगह -1, -5, अब -5 नहीं लिखना, +5, 2 की जगह -2, 3 की जगह -3। तो ये ई का नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम में बाकी रोज हैं, 0 1 -2 ये एंटिटीज़ हैं इसकी। इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, अगर मैट्रिक्स कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको क्या बना देते हैं, रो। जैसे इसको जब ट्रांसपोज निकालेंगे इसका तो ये इस तरह लिख लेंगे, 0 1 -2। अब तरतीब हुई है, -2 आखिर में था, इधर भी 0 शुरू में था, शुरू में 1 मिडल में, तो तरतीब वही रहेगी, लेकिन जो कॉलम था उसको क्या लिख लेंगे, क्या बना लेंगे, रो। सिमिलरली नेक्स्ट है बी। अब बी के अंदर 5 1 -6 ये एक रो है। अब रो को क्या करेंगे, ट्रांसपोज के लिए जब उलट कर देते हैं तो रो को अब क्या बनाएंगे, कॉलम। कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले अब 5 लिखना है, 1 फिर -6। तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। ये बहुत सिंपल होता है ट्रांसपोज, जस्ट रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। सी मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 3 0। इसके अंदर ये रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो जब सी का ट्रांसपोज निकालेंगे सी टी, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहली रो को पहला कॉलम लिखना है, वो इस तरह से थी हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकल है। फिर दूसरी रो 2 -1, अब इसको ऐसे नीचे की तरफ लिखना है, 3 0, 3 ऊपर और 0 यहाँ पर नीचे लिखना है। तो ये क्या बन गया, इसका ये ट्रांसपोज बन गया। डी मैट्रिक्स है 2 3 0 5। ये तो अब आप निकाल सकते हैं क्योंकि वही प्रोसेस है, पहली रो कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो सेकंड कॉलम, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये ट्रांसपोज बन गया इसका। नेक्स्ट है ई, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका भी सेम प्रोसीजर होगा उसी तरह। पहली रो 2 3 2 3 नीचे, -4 5 -4 और यहाँ नीचे 5। इसके बाद एफ है 1 2 3 4, तो एफ ट्रांसपोज 1
2 यहाँ नीचे, 3 इधर ऊपर, 4 इधर नीचे, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1201 एंड b इक्वल टू 1120 देन a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। हमें प्रूफ करना है कि अगर a मैट्रिक्स ये गिवन हो तो इसका एक बार ट्रांसपोज लें, उसका फिर ट्रांसपोज लें, तो वो a मैट्रिक्स के बराबर ही आए। इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। RHS इज इक्वल टू, राइट साइड पर क्या है, ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे, यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, यानी 1201, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, रो को कॉलम में चेंज करना है। ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब ये इसका ट्रांसपोज है, यानी ये ए का ट्रांसपोज है। अब इसका एक बार फिर ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि ये तो ए ट्रांसपोज है और हमें क्या मालूम करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जब फिर लेंगे 1021, इसका ट्रांसपोज ऊपर टी लिखें, ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम। अब आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो ये ए का ट्रांसपोज लिया है हमने, लेकिन ये बन किसकी इक्वल रहा है, ए मैट्रिक्स है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर ए मैट्रिक्स के मतलब। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए मैट्रिक्स के। ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है बी के। इसमें इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मुख्तलिफ सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है बी के और बी मैट्रिक्स है 1120। अब लेफ्ट साइड को हम इसके इक्वल ले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, बी मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, पहले अंदर वाली ब्रैकेट का ट्रांसपोज ले लें, अंदर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। पहली रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, और अब इसका होल ट्रांसपोज। तो जब होल ट्रांसपोज लेंगे इसका मतलब फिर रो और कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। पहली रो, पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो, दूसरा कॉलम। क्या हुआ है कि ये राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स था बी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वो भी उसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इजी एक्सरसाइज थी। इसमें हमने कुछ पहले क्वेश्चंस में मैट्रिसेस के नाम सिर्फ लिखे हैं, फिर नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला है और उसके बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है।